सोचिए, अगर आपको सड़क पर पड़ा एक बैग मिले और उसके अंदर हो लाखों रुपए, तो आप क्या करेंगे? ये कहानी है रीना की, जो एक छोटे से गांव में रहती थी। रीना का परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता बीमार रहते थे और माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। रीना खुद भी पढ़ाई के साथ साथ लोगों के घरों में बर्तन धोती थी। उसके सपने बहुत बड़े नहीं थे, बस इतना चाहती थी कि उसका परिवार भूखा ना सोए। एक दिन रीना काम से घर लौट रही थी। रास्ते में उसे सड़क किनारे एक काला बैग दिखाई दिया। पहले तो उसने नजरअंदाज किया, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद उसका दिल नहीं माना। वो वापस आई और धीरे से बैग उठाया। चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। उसने बैग खोला और जो उसने देखा, उसकी सांसें थम गई। बैग के अंदर नोटों के बंडल भरे हुए थे, इतने पैसे कि उसका पूरा परिवार सालों तक आराम से जी सकता था। रीना के हाथ कांपने लगे। उसके मन में एक आवाज आई, रीना, ये पैसे रख लो, जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन दूसरी आवाज कह रही थी, ये तुम्हारा नहीं है। रीना बहुत देर तक वही खड़ी रही। उसके सामने दो रास्ते थे, एक आसान और एक सही। उसने गहरी सांस ली और फैसला किया, मैं ये बैग उसके असली मालिक को लौटाऊंगी। वो बैग लेकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गई। पुलिस वाले पहले तो हैरान रह गए, एक गरीब लड़की इतना पैसा वापस करने आई है। उन्होंने बैग चेक किया और अंदर एक आईडी कार्ड मिला, जिससे पता चला कि ये बैग एक बड़े बिजनेसमैन का है। पुलिस वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था, एक गरीब लड़की इतनी बड़ी रकम बिना लालच के वापस कर रही है। लेकिन तभी थाने में अचानक एक फोन आता है। इंस्पेक्टर फोन उठाता है और उसकी बात सुनकर उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आती है, इंस्पेक्टर, उस बैग को तुरंत संभाल कर रखो। इंस्पेक्टर गंभीर हो जाता है और तुरंत बैग को अपने कैबिन में रखवा देता है। रीना ये सब देख रही होती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। लेकिन असली खेल अभी बाकी था। तभी थाने के बाहर अचानक एक काली कार आकर रुकती है। दो लोग तेजी से अंदर आते हैं और सीधे इंस्पेक्टर के पास पहुंचते हैं। उनमें से एक आदमी कहता है, वो बैग हमारे बॉस का है, हमें अभी चाहिए। इंस्पेक्टर शक भरी नजरों से उन्हें देखता है, आप कौन हैं? वो लोग घबरा जाते हैं और कुछ ठीक से जवाब नहीं दे पाते। अब इंस्पेक्टर को शक हो जाता है। वो तुरंत सख्त आवाज में कहता है, पहले अपना पहचान साबित करो। दोनों आदमी एक दूसरे को देखने लगते हैं। उनके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। रीना ये सब देख रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ कि ये मामला सिर्फ पैसे का नहीं है। तभी इंस्पेक्टर बैग खोलता है और इस बार वो अंदर ध्यान से देखने लगता है। अचानक उसे बैग के अंदर एक छुपा हुआ जिप मिलता है। वो उसे खोलता है और जो अंदर था उसे देखकर सब चौंक जाते हैं। वहाँ सिर्फ पैसे नहीं थे, बल्कि कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी थे। ऐसे दस्तावेज जो एक बड़े घोटाले का सबूत हो सकते थे। अब इंस्पेक्टर को सब समझ आने लगा, इसलिए ये लोग इतने परेशान हैं। तभी वो दोनों आदमी धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं और अचानक भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस तुरंत उन्हें पकड़ लेती है। पूछताछ में सच सामने आता है, वो लोग उस बिजनेसमैन के दुश्मन थे। उन्होंने बैग चुराया था ताकि वो सबूत खत्म कर सकें, और अगर ये बैग वापस नहीं मिलता तो एक बड़ा सच हमेशा के लिए दब जाता। इंस्पेक्टर रीना की तरफ देखता है। तुम्हें पता भी नहीं तुमने कितना बड़ा काम किया है। रीना चुपचाप खड़ी धन्यवाद रहती है। इंस्पेक्टर साहब। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसका एक छोटा सा फैसला इतना बड़ा असर डाल सकता है। पूछताछ के बाद सारा सच सामने आ चुका था। वो बैग सिर्फ पैसों से भरा नहीं था, बल्कि एक बड़े सच को छुपाए हुए था। अगर रीना उसे वापस न करती तो शायद वो सच कभी सामने ही नहीं आता। थोड़ी ही देर में वो असली बिजनेसमैन भी थाने पहुंच गया। उसके चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। जैसे ही उसने अपना बैग देखा, उसकी आंखों में राहत आ गई। लेकिन जब उसे पता चला कि एक गरीब लड़की ने ये बैग लौटाया है, तो वो सीधे रीना के पास आया। कुछ पल तक वो उसे देखता रहा और फिर बोला, आज के समय में जहाँ लोग थोड़े से पैसों के लिए बदल जाते हैं, तुमने लाखों रुपए लौटाकर ईमानदारी की मिसाल पेश की है। रीना चुप थी। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। उस आदमी की आंखों में सम्मान था। उसने कहा, तुमने सिर्फ मेरा पैसा नहीं बचाया, बल्कि एक सच्चाई को भी दुनिया के सामने आने दिया। धन्यवाद। फिर लेकिन उसने ये तो एक मेरा फैसला कर्तव्य लिया। आज से तुम्हारी पढ़ाई और तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारी मेरी है। रीना की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं
खुशी के थे। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। वो पढ़ाई में आगे बढ़ी और एक दिन खुद एक सफल इंसान बन गई। लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान उसकी सफलता नहीं थी, उसकी सबसे बड़ी पहचान थी उसकी ईमानदारी। ये कहानी हमें सिखाती है, गलत रास्ता हमेशा आसान लगता है, लेकिन सही रास्ता ही हमें असली मंजिल तक पहुंचाता है। और सबसे जरूरी बात, ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती। अगर आप होते तो क्या करते? क्या आप वो बैग वापस करते या अपने पास रख लेते? कमेंट में जरूर बताइए।